हेलो दोस्तों हम सब लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही सक्सेसफुल बन पाते हैं क्योंकि हमें जो सक्सेस के बारे में बचपन से सिखाया जाता है वो गलत है। हम जो टीवी पे देखते हैं वो भी गलत है। ऑथर हमें यहाँ बोलते हैं कि हमें सक्सेस पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। सक्सेस कोई रातों रात नहीं मिलती, फिर चाहे किसी भी चीज़ में क्यों ना हो। एग्जाम्पल, राहुल और मनीष नाम के दो दोस्त होते हैं जो सेम एज के होते हैं और इनकी सेम जॉब सेम सैलरी होती है। लेकिन एक दिन राहुल ने अपने डेली रूटीन में बहुत थोड़े से चेंजेस किए। वो रोजाना सुबह एक अच्छी बुक के 10 पेज पढ़ने लगा। सुबह सॉन्ग सुनने के बजाय वो मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल ऑडियो सुनने लगा। उसने अपनी डाइट से रोजाना 125 कैलोरीज कम कर दिए। कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय पानी पीना शुरू कर दिया और ऑफिस में कुछ देर ज़्यादा काम करने लगा और रोजाना 1 से 1.5 किलोमीटर वो वॉक भी करने लगा। वहीं दूसरी तरफ मनीष रोज सुबह देर से उठता, ऑफिस पहुंच के जंक फूड खाता, कभी एक्सरसाइज नहीं करता और पानी पीने के बजाय हर बार कोल्ड ड्रिंक पीता। अपनी जगह से ज़्यादा हिलता डुलता नहीं और हमेशा कहता मैं उतना ही काम करूंगा जितना मुझे सैलरी मिलती है, और ऐसे ही जिंदगी जीते हुए अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करता। फिर देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और राहुल और मनीष के रिजल्ट बिल्कुल सेम रहे। दोनों में कोई फर्क नहीं। 1 साल हो गया लेकिन अब भी दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं। अब राहुल मनीष को देखकर थोड़ा अपसेट होने लगा। उसे लगता कि मनीष तो ऐसे ही कुछ भी खाता पीता है, जिम भी नहीं जाता, न ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा काम करता है, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा खुश लगता है। और ऐसे राहुल मनीष को देखकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगा। लेकिन फिर भी वो अपने रूटीन पे जमा रहा और 2 साल हो गए फिर भी कोई चेंज नहीं दिखा। लेकिन अब राहुल को मज़ा आने लगा अपने डेली रूटीन में, तो उसने बिना छेड़े अपने रूटीन को वैसे ही चलने दिया। और 30 महीने बाद बहुत बड़ा फर्क आया। 30 महीने बाद राहुल सक्सेस और अचीवमेंट की ऑलमोस्ट 50 बुक पढ़ चुका था, लगभग 500 घंटे के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल ऑडियो सुन चुका था। 125 कैलोरी डेली कम खाने से उसने 115 किलो वेट कम कर लिया था। हर रोज थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने से उसकी इनकम भी बढ़ गई और वो 1200 किलोमीटर पैदल भी चल चुका था। और वहीं दूसरी तरफ मनीष, जिसने कोई चेंजेस नहीं किया था, एक्सरसाइज और वॉकिंग नहीं करने से और ज़्यादा कैलोरी खाने से उसका वजन काफ़ी बढ़ गया और उसको कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया। और अपनी सैलरी के हिसाब से ही काम करने की वजह से उसकी सैलरी में भी कोई बदलाव नहीं आया। तो आप समझ ही गए होंगे कि थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज कितना बड़ा बदलाव ला सकता है हमारी लाइफ में। आइए डिटेल में समझते हैं। रिजल्ट्स आर इनविजिबल। बहुत से लोगों को बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है। वो बहुत ही एक्साइटेड होकर जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं और महीनों तक सब कुछ प्रॉपर्ली करते हैं। लेकिन फिर वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं क्योंकि उनका टाइम और पैसा दोनों लगा के भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखता। तो फाइनली वो धीरे धीरे गिव अप कर देते हैं। और आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि जहाँ कोई चेंजेस नहीं दिखता है तो उन्हें लगता है कि ये अच्छी आदत फॉलो करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अक्सर लोग आसान रास्ता चूज करते हैं जहाँ उन्हें नो जिम, नो डाइट, नो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े। लेकिन सच तो ये है कि वो ऐसा करके खुद को ही धोखा देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आज हम ऑफिस में कम काम करें और दूसरे ही दिन हमें ऑफिस से निकाल दें तो क्या हम आज कम काम करेंगे? अगर आज हमने ज़्यादा खाना खाया और दूसरे ही दिन हम मोटे हो गए तो क्या हम आज ज़्यादा खाना खाएंगे? अगर आज हमने 1 सिगरेट पी और दूसरे ही दिन हम बीमार हो गए तो क्या हम आज 1 सिगरेट पिएंगे? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमें दूसरे ही दिन रिजल्ट दिखाई दे तो हम कभी कोई बुरी आदत को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसीलिए आप जब भी कोई अच्छा काम करें तो पेशेंटली उस काम को करते रहें, क्योंकि रिजल्ट्स आर इनविजिबल। चॉइस। ऑथर कहते हैं हम अपनी चॉइस बनाते हैं और फिर हमारी चॉइस हमें बनाती है। इसीलिए हमारी चॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और हमें हमेशा सोच समझ के ही अपनी चॉइस बनाना चाहिए। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम जानबूझ के बुरी चॉइस ही बना रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि हम पूरी तरह से अवेयर नहीं हैं कि हमें कौन सी चॉइस बनाना चाहिए और कौन सी नहीं। हम पूरी तरह से ये बात को समझने में अनजान हैं कि हमारी लाइफ में हम जो भी स्मॉल एक्शन लेते हैं वही आगे जाके फ्यूचर में हमें बड़े रिजल्ट देते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम अभी जॉब कर रहे हैं तो हमारी हर महीने जो भी सैलरी आती है तब सबसे पहले हमारे मन में यही ख्याल आता है कि मैं इस सैलरी में कौन सी नई चीज़ खरीदूं। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हमें उसमें से कुछ पैसे की सेविंग या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हमें सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है। लेकिन यकीन मानो, अगर हम थोड़ी सी भी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें तो फ्यूचर में वही इन्वेस्टमेंट बड़ा फ़ायदा ज़रूर देगी। लेकिन अगर हम सैलरी में से हर महीने कुछ ना कुछ खरीद के वो पैसे को खर्च करते रहें तो हम फ्यूचर में कोई भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि हमें बस इतना याद रखना है कि किसी भी बैड चॉइस को पसंद ना करें और अच्छी चॉइस बनाएं और उसे फॉलो करते रहें। हैबिट। एक जगह एक पिता और बेटा अपने घर के सामने बड़ी हुई घास और छोटे पेड़ तोड़ रहे होते हैं।
तभी पिता अपने बेटे से कहते कि बेटा वो छोटे पेड़ को तोड़ दो, और बेटा उसे बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। फिर पिता कहते वो दूसरे पेड़ को भी तोड़ दो जो उस बच्चे के कमर जितने ऊंचे होते हैं। तो बच्चा थोड़ी मुश्किल से उस पेड़ को भी तोड़ देता है। फिर पिता उसे तीसरा पेड़ तोड़ने को कहते हैं जो उस बच्चे जितने बड़े होते हैं। तो वो बच्चा उसे बहुत ही मुश्किल से तोड़ पाता है। उसे काफ़ी खोदना पड़ता है, कई पत्थर लगते हैं उस पेड़ की जड़ काटने के लिए और तोड़ने के लिए। फिर पिता उसे चौथा पेड़ तोड़ने के लिए कहते हैं जो उस बच्चे से बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ वो बच्चा बोलता है कि पापा मैं छोटे पेड़ ही तोड़ता हूँ क्योंकि वो मुझसे होगा। तो पिता कहते हैं कि बेटा तुम छोटे पेड़ इसलिए तोड़ पा रहे हो क्योंकि तुम उसे तोड़ने की आदत बना रहे हो। अगर तुम बड़ा पेड़ तोड़ने की आदत बनाओ, जैसे ज़्यादा खोदने की, पत्थर से जड़ें काटने की, तो तुम्हें उसकी भी आदत हो जाएगी। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि हमारा हर काम हमारी आदत होता है। हम जैसी आदत बचपन से बनाते हैं हम उसे ही फॉलो करते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही लेजी होता है। वो वही काम हमसे करवाता है जो हम हर रोज़ करते हैं और बार बार करते हैं। तो आज से अच्छी आदत फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छी आदत हमें अच्छा इंसान बनाएगी और एक बेहतर कल देगी। द कंपाउंड इफेक्ट एक्शन प्लान। अब आपने कंपाउंड इफेक्ट को तो समझ लिया कि ये काम कैसे करता है। अब इस प्रिंसिपल को कैसे आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, आइए देखते हैं। नंबर 1, पता लगाओ 3 चीज़ों के बारे में जहां आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, जैसे कि एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा सेविंग, एक्स्ट्रा मार्क्स लाना एग्जाम में, एक्स्ट्रा टाइम देना अपनी फैमिली को। और जहां आप एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हो वहां आज से ही थोड़ा एक्स्ट्रा देना शुरू कर दो, क्योंकि ये छोटे छोटे गोल कुछ साल बाद आपको बदले में बहुत कुछ देंगे। नंबर 2, हर रोज अपनी लाइफ के गोल के बारे में सोचो कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है और उसके रिलेटेड 3 अच्छी चॉइस बनाओ और उस चॉइस को फॉलो करो। नंबर 3, अपनी लाइफ के गोल के रिलेटेड 3 अच्छी हैबिट बनाओ। एग्जाम्पल, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको हर रोज 30 मिनट चलने की हैबिट बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल हैबिट ही आपको आगे जाके बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। आज भले ही आपको ये छोटे कदम लग रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आपका एक मूवमेंट बन जाएगा। आपको अपने गोल की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कंपाउंड इफेक्ट ही स्लोली आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा और एक दिन आपको बहुत कामयाब बना देगा। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से पढ़ के बताई है, जिसे लाइफ में एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली में, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द गुरुज थॉट। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।